हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे साइंस से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लगाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोषण, बी प्रकाश संश्लेषण, सी क्लोरोप्लास्ट, डी पाचन। तो इसका आंसर होगा ए पोषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषण की वह विधा जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल और कार्बनिक पदार्थ से खुद का भोजन बनाते हैं को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? परपोषण, मृत पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण। तो इसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण के उस विधा को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल और कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन, डी होलोजोइक पोषण। तो इसका आंसर होगा थर्ड का बी, उसे बोलते हैं परपोषी पोषण या बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे परजीवी पोषण, पैरासाइट न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, मृत पोषी, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का डी, उसको बोलते हैं मृत पोषी पोषण या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, डैश कहलाता है? मृत पोषी पोषण या परजीवी पोषण, होलोजोइक पोषण, स्वपोषी पोषण। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ का बी, उसे बोलते हैं परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ का ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहित भोजन पच जाता है और फिर उस जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, कहलाता है। तो कहलाता है, क्या कहलाता है? परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, होलोजोइक पोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो 6 का आंसर होगा सी, वैसा कहलाता है होलोजोइक पोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 7, हरे पौधों द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ज़ैंथोफिल्स, रंध्र, स्टोमेटा, प्रकाश संश्लेषण, डी क्लोरोप्लास्ट। तो 7 का आंसर होगा सी, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को कहते हैं, सिर्फ पौधे खाने वाले पशु को क्या कहते हैं? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, इनमें से कोई? तो सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को शाकाहारी कहते हैं। शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, आत्मसात करना, एसिमिलेशन, अंतर्ग्रहण करना, इंजेशन, विसर्जन करना, एक्सेशन। तो इसका आंसर होगा 9th का आंसर होगा सी, तो इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण या इंजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त छोटे भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से छोटे भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, कहलाती है? क्या कहलाता है? पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, आत्मसात। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, उसे कहलाता है डाइजेशन इज पाचन।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो पकड़ना है। तो आप इसमें देखते हैं, रोएंटजन एक्सरे का आविष्कार किया था इसने, तो ये सही है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, ये भी सही है। फैराडे ने गैस का प्रसार का नियम दिया है, इस पर आप विचार करिए। और डी नंबर है पास्चर ने जो जीवाणुओं का अध्ययन से है। तो ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन आंसर जो इसका होगा सी गलत है। फैराडे ने गैस से कोई संबंधित कोई गैस का प्रसार का लाभ नहीं दिया है। तो आंसर होगा सी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज वैज्ञानिक कोपरनिकस, जेम्स आर्कराइट, मार्कोनी, जे केपलर। तो 12 का आंसर होगा इसका खोज कोपरनिकस ने किया था। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? ए मेघनाथ शाह ने, डी रदरफोर्ड ने, हरगोविंद खुराना ने, डी ओप्रेने ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी। कृत्रिम जीन का जो निर्माण है हरगोविंद खुराना ने किया था। इसको नोबेल प्राइज भी मिला है। यह प्रथम भारतीय है जिसको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। चेचक के टीके की खोज की थी, किसने किया था चेचक के टीके की खोज? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रॉस, जेम्स चैडविक, लुइस पास्चर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो चेचक के टीके की खोज लुइस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवन के रासायनिक विकास को सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूलैंड ने, डार्विन ने, ओप्रेन ने, विलियम कॉक्सटन। तो 15 का आंसर होगा सी, ओप्रेन ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने, लुई ब्रेल, एल्मर एस्प्रे ने, जोसेफ लिस्टर। तो रक्त परिसंचरण की सिद्धांत की खोज विलियम हार्वे ने किया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पर गलत ऑप्शन को चूज करना है। माइक्रोवेव ओवन, चार्ल्स विस्टस्टोन। ऑप्शन नंबर बी, एलसीडी, हाफमैन ला रोचे, पोजिट्रॉन, कार्ल डी एंडरसन। प्रेशर कुकर, अलेक्जेंडर ट्यूनिंग। तो ये आविष्कार और आविष्कारक हैं, तो इसमें कौन सा गलत है? तो 17 नंबर। तो ये जो गलत है ये है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का आविष्कार अलेक्जेंडर ट्यूनिंग ने नहीं किया था, बाकी सभी सही है। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार चार्ल्स विस्टस्टोन ने किया था। एलसीडी का हाफमैन ला रोचे ने, पोजिट्रॉन का कार्ल डी एंडरसन ने। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किससे थी? फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा, ए अल्फ्रेड वेगनर, बी एडमंड बैकरल, सी लुसिपस, डी थॉमस कीबल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी, एडमंड बैकरल ने। प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी जॉन बर्डन, सी मैक्स प्लांक, डी अल्फ्रेड वेगनर। तो इसका सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट, मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने किया या किसने की थी? फ्रांसीसी सरकार, भारत सरकार, यूरोपियन शासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 नंबर का आंसर होगा मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत फ्रांसीसी ने किया था। नेक्स्ट, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था, किसने किया था? वाटरमैन, ऑस्कर विल्सन, लाजलो बायरो। तो 21 का आंसर होगा डी। तो बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार लाजलो बायरो ने किया था। लॉगरिदम सारणी की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जॉन नेपियर, पॉल इलरिच,
A.G. बेल। तो 22 का आंसर होगा बी, लॉगरिदम सारणी का खोज जॉन नेपियर ने किया था। शून्य की खोज किसने की थी? मिस्र के लोगों ने, यूनानियों ने, भारतीयों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 23 का आंसर होगा सी, भारतीयों ने शून्य की खोज किया था, आर्यभट्ट ने। वायुयान का आविष्कार किया था किसने? राइट ब्रदर्स ने, एडवर्ड जेनर ने, जॉन डगलस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का आंसर होगा ए। तो वायुयान का आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था। ब्लेज पास्कल का संबंध निम्न में से किससे है? साइकिल, गति, कैलकुलेटर, विद्युत। तो ब्लेज पास्कल का सिद्धांत जो है 25 का आंसर होगा सी, कैलकुलेटर से है। पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, जगदीश चंद्र बोस ने, लुईस पास्चर ने, डार्विन ने। तो 26 का आंसर होगा बी, जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, टेलीफोन के आविष्कारक थे आइंस्टाइन, रॉबर्ट हुक, जॉन नेपियर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का जो आविष्कारक थे वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश के वेग का सबसे पहला मापा था, यानी प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने, थॉमस अल्वा एडिसन, जेम्स वॉट, फेराडे। तो 28 का आंसर होगा ए, सबसे पहले प्रकाश को रोमर ने मापा था। डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था किसने किया था? न्यूटन ने, फ़ारेनहाइट ने, लुईस पास्चर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 29 का आंसर होगा बी। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, विलियम हार्वे ने, प्रिस्टिले ने, गैलीलियो ने। तो ऑक्सीजन की खोज किया था 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, प्रिस्टिले ने। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? रिक्टर पैमाना, बी, आमीटर, सी, हाइटोमीटर, डी, ओमीटर। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है ए, रिक्टर पैमाना। फाइडोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। तो फाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है नसों के अध्ययन के लिए, रक्तचाप के अध्ययन के लिए, धमनियों के अध्ययन के लिए, सूर्य की आभा मंडल, कोरोना का अवलोकन एवं समय समय पर चित्र खींचने के लिए। तो 33 का आंसर होगा डी, यह जो है सूर्य की आभा मंडल कोरोना का अवलोकन करने एवं समय समय पर चित्र खींचने के लिए। किसका? तो कोरोनोग्राफ। वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान है, यह उत्पादक अंगों से संबंधित विज्ञान है, यह खुशी और दर्द से संबंधित विज्ञान है, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 का आंसर होगा ए, यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान है, इसे कहते हैं वायु गतिकी। ब्रायोलॉजी क्या है? ब्रायोलॉजी भोजन का अध्ययन है, फलों का अध्ययन है, काई और हेपेटिक्स का अध्ययन है, छलनों का अध्ययन है। तो 35 का आंसर होगा सी, काई और हेपेटिक्स का अध्ययन को क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। कायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? हाथ, पैर, धूमकेतु, खोपड़ी। तो कायरोलॉजी का अध्ययन जो है यह हाथ के अध्ययन को कायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पहेली, ग्रंथियां, एंजाइम, बड़े जीवों के अंदर रहने वाले परजीवी। तो एंटेमोलॉजी जो है 37 का आंसर होगा डी, बड़े जीवों के अंदर रहने वाले परजीवी उसको कहते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं। पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए, जियोलॉजी, जियोटेक्निक्स, जियोपोनिक्स, जियोगोनी। तो इसका आंसर होगा जियोटेक्निक्स। जियोटेक्निक्स कहलाता है पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि को।
अध्ययन। थैलोसोग्राफी किससे संबंधित विज्ञान है? थैलोसोग्राफी समुद्र, जानवरों के उत्तक, नमी, ऊंचाई की माप। तो 39 का आंसर होगा ए। थैलोसोग्राफी जो है यह समुद्र से संबंधित विज्ञान। टोपोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? टोपोलॉजी स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन, बाल और उसके विकारों का अध्ययन, चंद्रमा के आकार और उसकी विशेषताओं का अध्ययन, धार्मिक मोक्ष का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए। स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन टोपोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जानवर एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, सी पशुओं का व्यवहार, डी कोशिकाओं और उत्तकों का व्यवहार। तो इसका 41 का आंसर होगा ए। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी पक्षी, कैंसर, स्तनधारी, मिट्टी। तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। न्यूमिजेमेटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? ए सिक्कों, संख्याओं, सी टिकटों, डी अंतरिक्ष। तो यह संबंधित है सिक्कों के अध्ययन, क्वाइंस के अध्ययन को न्यूमिजेमेटिक कहा जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? यूजेनिक्स मानव जाति के विभिन्न नस्ल, पौधों की अनुवांशिकी, यूरोपीय क्षेत्र के लोग, अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। तो 44 का आंसर होगा डी। अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को यूजेनिक्स कहते हैं। ऑर्थोनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? फलों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, शोरगुल का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। तो 45 का आंसर होगा डी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इंडोडर्मिस रोग, डर्मिस रोग, महामारी रोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 46 का आंसर होगा सी, महामारी रोग। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो महामारी रोग से के अध्ययन से संबंधित है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? कैलोरी में, सेल्सियस में, केल्विन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। 47 का आंसर होगा ए, कैलोरी में। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पारा तथा थर्मामीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए अध्ययन किया जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो 48 का आंसर ए। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। 49 का आंसर होगा ए। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। तो 50 का आंसर होगा ये ओम मीटर। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अच्छा लगा तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पर बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री के वीडियो है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।